हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्टकॉइंस के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन बाकी वर्ल्ड्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। अब इस टाइम पर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो, तो उसका पूरी डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर हम ओपी की बात करें ना, तो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे लोग शॉर्ट पोजीशन के लिए जा रहे थे। तो कल भी मैंने वीडियो के अंदर, उससे पहले भी मैंने वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस किया था कि ओपी के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक मैक्सिमम लिमिट दिया था ओपी के अंदर, जो कि इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास 3.07008 की यहाँ तक प्राइस आ सकता है। बियॉन्ड दिस अब इस टाइम पे ओपी के अंदर आप कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हो। तो एज वी एनालाइज, यहाँ पर ओपी के प्राइस हमें नियर अबाउट दिस जोन के आसपास हमें देखने को मिला, एंड यहाँ से प्राइस ने एक अच्छा सा मूवमेंट भी ली हुई है। तो अब इस टाइम पे एक चीज मुझे बताओ कि जितने भी लोगों ने शॉर्ट पोजीशन लिया होगा, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ कि प्राइस ने ग्रीन कैंडल बना दी है, उसके बाद प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर गया है, उसके बाद प्राइस ने रेड कैंडल बनाया, दैट मीन्स कि उसको शॉर्ट कर लो। इफ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ माइंडसेट बाय टेकिंग एनी ट्रेड्स, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप यहाँ पर ज्यादातर ट्रेड्स के अंदर लॉस कर बैठोगे, क्योंकि यहाँ पर ये एक बुलिश अप ट्रेंड में था। इसमें यहाँ पर करेक्शन होना जरूरी भी था, क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी 50% के अबाव मूव ले ली थी। ठीक है, यहाँ से अगर मैं मार्क करूँ तो अराउंड 50% आप पकड़ लो कि 50% के आसपास मूव लेने के बाद प्राइस शुड हैव टू टेक ए करेक्शन, जो कि प्राइस ने यहाँ पर एक करेक्शन ली। और इस करेक्शन में हमने क्या किया कि हमें लगा कि प्राइस यहाँ पर बेयरिश है या फिर प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा, तो हम में से बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट पोजीशन भी लिया, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन नहीं बनती है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए शॉर्ट पोजीशन, देन आप यहाँ पर वेट करो इसी पर्टिकुलर जोन के ब्रेकडाउन होने का। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस के अंदर फर्दर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिले। तो बाकी जितने भी लोगों ने वीडियो देखा होगा, जितने भी लोगों ने लॉन्ग साइड के लिए यहाँ पर अपना एंट्रीज ली होगी, तो आई होप कि आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया होगा। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो अराउंड 20% के आसपास तो हो ही जाएगा, जो कि 21% के आसपास प्राइस का मूवमेंट हुआ है। अगर आपने शॉर्ट ना करके अगर आपने लॉन्ग किया होता, तो अभी इस टाइम पे आप देख सकते हो कि आपका कितना ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ से हो जाता। तो बाकी जो भी है, अगर आपने लॉन्ग किया हो या फिर शॉर्ट किया हो, तो बस ये एक लेसन है कि हमेशा जब भी बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद भी अगर एक रेड कैंडल आ जाती है किसी भी प्राइस पैटर्न के ऊपर, तो इट डजंट मीन और इट डजंट नेसेसरीली मीन कि आप जाके अभी इस टाइम पे अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लो। तो यहाँ पर जो भी आप गलतियां कर रहे हो, उससे कुछ सीखने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली आपकी गलती कहाँ पे हो रही है। तो इस टाइम पे आई वॉज थिंकिंग ऑफ टेकिंग ए लॉन्ग पोजिशन इन ओपी। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि शॉर्ट क्यों नहीं कर रहे हो भाई, अभी इस टाइम पे आपको तो शॉर्ट करनी चाहिए, प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर गया। तो नो, अभी इस टाइम पे शॉर्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर प्राइस हो सकता है कि थोड़ा नीचे आ जाए, हो सकता है कि प्राइस यहाँ से नीचे आके इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास भी आ जाए, बट यहाँ पर राइट नाउ यू कांट ओपन ए शॉर्ट पोजिशन इन ओपी। यहाँ पर बाय द सेक ऑफ की प्राइस ऑलरेडी ऊपर चला गया है, तो अभी इस टाइम पे शॉर्ट कर लेते हैं। इस एक्सक्यूज के साथ अगर आप शॉर्ट करने जा रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आप कैसे ट्रेड करो, बट मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे अगेन ओपी शुड हैव गन फॉर ए लॉन्ग पोजीशन, नॉट इन ए शॉर्ट पोजीशन। बाकी अगर आप करना चाह रहे हो या फिर अगर आपने शॉर्ट कर लिया है, तो ऑलरेडी आपका लग चुकी होगी। बाकी अगर आपने शॉर्ट नहीं किया है, लॉन्ग साइड भी अगर आप हो, तो अब इस टाइम पे आप अपना प्रॉफिट को बुक करके रख सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं अब इस टाइम पे नेक्स्ट कुछ ऑल्ट्स के बारे में। तो मेरे पास कुछ मैसेजेस आए, जैसे कि टीआरबी के अंदर किसी ने यहाँ पर जो है अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन करके रखा हुआ है। तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन इन लोगों से यही है कि टीआरबी में आपने शॉर्ट पोजीशन ओपन किया, बट व्हाई डिड यू हैव ओपन दैट शॉर्ट पोजीशन इन टीआरबी? आई थिंक सो कि उस बंदे ने यहाँ पर कहीं पे अपना शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर जो है लगाया होगा, सॉरी, यहाँ पर कहीं पे अपना शॉर्ट पोजीशन लगा के रखा होगा समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास, 121 के आसपास। तो एग्जैक्टली मैं इस चीज़ को देख लेता हूँ, क्योंकि वो बंदा मुझे बार बार मैसेज कर रहा है कि उसको इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर उसको क्वेरी चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए। ठीक है, तो मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर तो नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है, वो मैं वहाँ पर नहीं बता सकता, इतना टाइप नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली उसका एंट्री कहाँ पे था। ठीक है, तो उसने एंट्री बनाई थी 42 के आसपास। ठीक है, तो 142 के आसपास उसका एंट्री था, अराउंड इसी जोन पे। ठीक है, तो अगर आप देखो कि एग्जैक्टली ये बंदा वहीं पे एंट्री यहाँ पर शॉर्ट लगाया जहाँ पर ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल बनी, उस बंदे को लगा कि यहाँ से तो प्राइस नीचे ही आएगा, तो उसने यहाँ पर अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन कर दी। बट अगेन यहाँ से प्राइस साइडवेज में कंसोलिडेट होकर प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ क्या अभी इस टाइम पे शॉर्ट पोजीशन होगा या नहीं? तो मेरे हिसाब से नो। इस टाइम पे यहाँ पर हालांकि प्राइस ने इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया है, बट इट डजंट मीन कि प्राइस यहाँ से ब्रेकडाउन किया है तो प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा। मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे प्राइस पूरा करेक्शन के लिए नीचे आ सकता है, बट यहाँ पर आफ्टर ऑल जो प्राइस मूवमेंट लेगा, वो अराउंड कुछ इस तरीके से जो है प्राइस का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, जो कि टीआरबी अगेन इसी पर्टिकुलर हाई का भी ब्रेक कर सकता है, जो कि 186 के आसपास जो हाई बनाया है टीआरबी ने, इसी हाई का भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बाइंग इन मेकिंग बाइंग पोजीशन इन टीआरबी, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा अभी इस टाइम पे थोड़ा वेट कर लो।
प्राइस जब इसी जोन के अबाव ब्रेकआउट लेके आ जाएगा तब अपना यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के लिए देख सकते हो। यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर टीआरबी में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली टीआरबी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इस कंसोलिडेटिंग इन 43,700 और इसी पर्टिकुलर जोन पे जहां पर अभी इस टाइम पे बीटीसी चल रहा है। अगर आपने वीडियो भी देखा होगा तो इसी पर्टिकुलर जोन पे मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको बताया था कि बीटीसी का यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट रहेगा अराउंड दिस जोन। अगर आपने कल भी वीडियो को देखा होगा तो होप्स हो कि आपने यहाँ से पूरा डिटेल्स में देख लिया होगा कि बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। और जैसे ही मैंने मार्क करके रखा हुआ था बीटीसी के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर पैटर्न्स एंड मूवमेंट्स हमें बीटीसी में देखने को मिले। अभी इस टाइम पे बीटीसी नेक्स्ट क्या मूवमेंट लगा, द नेक्स्ट मूवमेंट फॉर द बीटीसी वुड बी दैट की प्राइस जब भी यहाँ से मूव इसी जोन से रिजेक्शन ले रहा है देन अगेन वी कैन एक्सपेक्ट की प्राइस यहाँ पर आए 43,425 एंड अगेन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा जो कि 44,567 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे क्या हम एंट्री ले सकते हैं यानी बीटीसी में? तो नो, राइट नाउ अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि प्राइस फिर से इसी जोन पे आएगा जो कि है 43,400 एंड अगेन यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके से मूव करने की कोशिश करेगा, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था कि बीटीसी में क्या मूवमेंट हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो मैं बार बार एक चीज़ यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा, जो भी लोग वीडियोस को देखते हैं तो वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब इस टाइम पे राइट नाउ प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट होगा जो कि बीटीसी के लिए जो ड्रॉप डाउन होगा 43,485 यहाँ तक आप बीटीसी का ड्रॉप डाउन का एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। यहाँ से प्राइस में कुछ इस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं अंदर से अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।